प्यारे बच्चों, कोडरमा जिला प्रशासन द्वारा प्रोजेक्ट रेल शुरू किया गया था और जिसको पूरे झारखंड में भी लागू कर दिया गया। उसी समय ये मॉडल क्वेश्चन बनाया गया था और इस बार के परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोगों ने अर्थशास्त्र के मॉडल सेट 1 और 2 को कंप्लीट कर लिया है। इतिहास का भी सेट 1 और सेट 2 कंप्लीट हो चुका है। भूगोल विषय का सेट 1 कंप्लीट है। इस वीडियो में हम लोग सेट 2 के प्रश्नों को देखेंगे। कॉपी में नोट करके याद कीजिए। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, साथ ही मित्रों को जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो ये कोडरमा जिला प्रशासन द्वारा तैयार किया गया ज्योग्राफी का मॉडल सेट 2 है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से शुरू होता है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, प्रकृति कभी एक सलाहकार से अधिक नहीं है, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ब्लास का है। निम्न में से किस विचारधारा में कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया है? तो यहाँ होगा अमूल्यवादी। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? ये हो जाएगा अफ्रीका। निम्नलिखित में से किस देश का आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार का है? ऑस्ट्रेलिया। अमर्त्य सेन ने विकास का सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम किस ध्येय को कहा था? तो ये कहा था स्वतंत्रताओं में वृद्धि। अमर्त्य सेन जो है उनको इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त है। किस उपागम को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने प्रस्तावित किया था? तो यहाँ हो जाएगा ग आंसर, आधारभूत आवश्यकता उपागम। सातवां है, विश्व के किस देश ने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता मतलब GNH को देश की प्रगति की आधिकारिक माप घोषित किया है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर जो है वो भूटान हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति के लोग ऋतु प्रवास नहीं करती है? मुंडा। प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है परंतु प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। किस कृषि प्रणाली से यह संबंधित है? तो ये जो है आपका किस कृषि प्रणाली से संबंधित है? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। फिर है, ट्यूलिप फूल के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो ये है आपका बेल्जियम। किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? तो ये सेट 1 में भी ये क्वेश्चन था। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा लौह इस्पात उद्योग। किस महाद्वीप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोप। चैनल टनल जोड़ता है? तो ये जोड़ता है पेरिस और लंदन को। रेशम मार्ग किसको जोड़ता है? तो रेशम मार्ग है चीन और भारत को जोड़ता है। विश्व के कितने प्रतिशत जनसंख्या मतलब 2017 के हिसाब से नगरों में निवास करते हैं? तो 54% हो जाएगा। वर्तमान विश्व में कितने मेगा सिटी हैं? तो विश्व में मेगा सिटी है 31। भारत के अधिकांश मिलियन सिटी ने लगभग कितने प्रतिशत लोग अवैध बस्तियों में रहते हैं? अवैध बस्ती मतलब हो गया कब्जा करके रहना। तो यहाँ जगह 25%। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा नगर की योजना किसने बनाई? तो वाल्टर बर्ली ग्रिफिन। भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो 1881 में। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? अम्ल वर्षा का कारण हो जाएगा वायु प्रदूषण। मुंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए किस पतन का निर्माण किया गया है? तो यहाँ हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू पतन। भारत में किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? 1923। कोंकण रेलवे किन दो शहरों को जोड़ता है? तो रोहा मंगलौर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? NH7। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस जलाशय से हुई है? तो हरिके बांध। भारत में पहली आधुनिक सूती मिल कहाँ और कब स्थापित की गई? तो मुंबई में 1854। विश्व में सबसे अधिक चीनी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो भारत। काकरापाड़ा नाभिकीय ऊर्जा परियोजना किस राज्य में स्थित है? गुजरात। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ओडिशा। नीरू मीरू कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश।
भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है? तो काम और रोजगार, और वही स्त्रियों का रहता है तो विवाह हो जाता है। भारत में सबसे बड़े भाषाई परिवार कौन सी है? तो आर्य। भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जूट का उत्पादन जो है वो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इनमें से कौन कॉफी का प्रकार नहीं है? तो नरमा। केरल के समुद्री तट में कौन सी खनिज पाई जाती है? थोरियम। यहाँ से आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो स्थानांतरणशील कृषि को भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में किस नाम से जाना जाता है? यहाँ जगह झूम कृषि, मतलब स्थानांतरणशील कृषि को हम लोग झूम कृषि भी बोलेंगे। कहाँ? तो उत्तरी पूर्वी राज्यों में। विश्व की जनसंख्या 5 अरब से 6 अरब होने में कितने वर्ष लगा? तो 12 साल। पनामा नहर का निर्माण किस देश ने किया था? तो देश है अमेरिका और व्यक्ति है गोएथल्स 1914 में। झारखंड का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र का क्या नाम है? तो झरिया। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर तथा किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो गंगा जो है हल्दिया इलाहाबाद हो जाएगा। एशिया के सबसे बड़े गंदी बस्ती स्लम का क्या नाम है? तो ये नाम है आपका धारावी, जो मुंबई महाराष्ट्र में है। भारत में एक उपनगर है। इसे अक्सर दुनिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों, मतलब मलिन मतलब कैसे, गंदा टाइप से, तो मलिन बस्तियों में से एक माना जाता है। धारावी का क्षेत्रफल 2.39 वर्ग किलोमीटर से थोड़ा अधिक है और जनसंख्या लगभग 10 लाख है। रूहर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो जर्मनी में। यहां से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, मुख्य श्रमिक एवं सीमांत श्रमिक में क्या अंतर है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है, वो मुख्य श्रमिक हो जाएगा। और सीमांत श्रमिक हो जाएगा जो 183 दिन से कम काम करता है। प्रवास के प्रतिकर्ष कारक तथा अपकर्ष कारक से आप क्या समझते हैं? तो प्रतिकर्ष कारक वे कारक होते हैं जिनके कारण लोग अपना निवास स्थान या उद्गम स्थान छोड़ते हैं, जैसे बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, मूलभूत सुविधाओं का अभाव इत्यादि। ये प्रतिकर्ष कारक हो गया। अपकर्ष कारक ऐसे कारक होते हैं जो विभिन्न स्थान के लोगों को आकर्षित करते हैं, जैसे शिक्षा के अवसर, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार के अवसर। तो ये सब है अपकर्ष कारक। भारत के 3 कृषि ऋतु को उदाहरण सहित वर्णन करें। तो 3 कृषि ऋतु में पहला है खरीफ की फसलें जो जुलाई अक्टूबर में होता है, कटाई सितंबर से अक्टूबर में होता है। उर्फ मानसूनी फसलें हैं, ऐसी फसलों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। इसमें आपका चावल, ज्वार, मक्का, चाय, रबड़, कॉफ़ी, ग्वार, तिल, अनाज जैसे अरहर दाल, बाजरा, सोयाबीन, कपास, तिलहन आदि आते हैं। रबी की फसलें तो ये अक्टूबर से नवंबर के बीच बुआई करें। कटाई है सो फरवरी से अप्रैल में। उर्फ मतलब सर्दी के मौसम की फसलें हैं। वृद्धि के लिए ठंडा मौसम चाहिए, कम पानी चाहिए। इसमें गेहूं, जौ, जौ, दालें, अनाज, तिलहन, अलसी आदि आते हैं। फिर है जायद फसलें, ये मार्च और जून के बीच बुआई है। इसका विकास के लिए गर्म और शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। और फूल आने के लिए दिन की लंबाई जो है की आवश्यकता, मतलब दिन लंबा होना चाहिए। और इसमें मौसमी फल और सब्जियां आते हैं। बाकी के जो प्रश्न है बच्चों, वो आप लोग साइट पर जाकर देख सकते हैं। साइट मैंने बता दिया है। या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, ये चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर मैं इसका PDF फॉर्मेट दे दूंगा। वहाँ से आप जाकर इसको पूरा देख के नोट कर लीजिए कॉपी में और याद कर लीजिए। काहे कि यहाँ से फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और इसमें चित्र का भी है, चित्र भी आया था जिसमें आपको बताना था। प्रदत्त भारत के मानचित्र में भारत के महत्वपूर्ण नाभिकीय ऊर्जा परियोजना दिखाना था। तारापुर, रावत भाटा, कल्पा, नरोर और केगा। तो ये सब यहाँ पर देखिए, जो जो गोल गोल किया हुआ है यही आपका वो क्षेत्र है। तो ये जो लाल से गोल देख रहे हैं, ये लाल से जो गोल, ये वाला, ये सब है।
तो यहाँ से आप दागी लगा सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।